चलाते हैं। तो आप लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है कि आपके टीवी में सब लोग देखेंगे आपको। ओम करते रहें कपालभाति, करते रहें कपालभाति। कपालभाति से बालों का झड़ना बंद हो जाएगा, आँखों की ज्योति बढ़ जाएगी, पेट की वेट कम हो जाएगी। पेट की वेट कम, शरीर की वेट अगर कम है तो संतुलन बढ़ जाएगी, अगर बढ़ी हुई है तो कम हो जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है ये। और मैंने कहा कठिन आसन नहीं कर सकते हम, तो कठिन आसनों का भी लाभ कपालभाति में। विटामिन की कोई भी कमी हो तो विटामिन की कमी भी कपालभाति से पूर्ति हो जाती है। ओम विश्राम। विश्राम में आंखें बंद होगी और नाक से लंबा गहरा सांस लेते रहें और अनुभव करते रहें। जब हम सांस लेते हैं तो परमात्मा की शक्ति भीतर जा रही है, परमात्मा की शक्ति भीतर जा रही है, मेरा शरीर शक्तिशाली हो रहा है। और इनका अनुभव करेंगे, जब सांस को छोड़ेंगे तो मेरी व्याधियाँ, मेरी वीकनेस, मेरे गलत विचार बाहर जा रहे हैं। इसके बाद करेंगे त्रिबंध। सांस को बाहर छोड़ना है, जैसे हमने कपालभाति किया वो हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर आना चाहिए। तो करेंगे त्रिबंध, सांस को बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींचना है, त्रिबंध लगाना है, मूल को ऊपर खींचना है। और जलंधर बंद, उड़ान बंद, उड़ान पेट को बोलते हैं, पेट को अंदर खींच के रखें और टुड्डी कांठ में लगाएं। त्रिबंध से हमारी शक्ति ऊपर के ओर, बाहर के ऊपर नहीं बहने लगेगी, ऊपर की ओर आने लगेगी। तो हम करें त्रिबंध। त्रिबंध से हमारे शरीर में शक्ति अर्जित होती है, व्यर्थ नहीं होती है। और बड़े शरीर को धीरे धीरे रोज करने से शरीर के शक्ति को बढ़ाने में बड़ा उपयोग होता है इनका। तो शक्ति बढ़ाने के लिए 3 बार करें अपने आप, 3 बार। जब थक जाएं तो फिर अपना सांस लेकर, सांस को बाहर छोड़कर मूल को ऊपर खींचें, उड़ान पेट को अंदर खींचें और टुड्डी कांठ में लगा दें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है ये। इससे हमारे शरीर के अंदर जो वीकनेस है वो समाप्त हो जाती है। पिन क्रिया जो है शक्तिशाली हो जाती है। वो आंतें, लीवर, किडनी, तिल्ली, गाल ब्लेडर, ये सभी शक्तिशाली हो जाते हैं। ओ विश्राम। अब इसके बाद करेंगे हम अनुलोम विलोम, जिसका मैंने नाम रखा है चमत्कारी प्राणायाम। राइट अंगूठा राइट नासिका पे रखें, राइट अंगूठा राइट नासिका पे रखें और लेफ्ट से प्राण को बाहर छोड़ें और लेफ्ट से ही भरें। लेफ्ट को बंद रखें, राइट से छोड़ें। इसका नाम है चमत्कारी प्राणायाम। इस क्रिया करने से जो लाभ होते हैं, हमारे अंदर 3 गुण हैं, तमो, रजो और सतो। तमोगुण जब क्या कहता है, तमोगुण क्या कहता है कि भाई हमारा किसी ने नुकसान किया है। ओम। रजोगुण क्या कहता है, आपका किसी ने नुकसान किया तो आप उसका कहेंगे का दुगना नुकसान करूं। क्या करूं? दुगना। और रजोगुण क्या कहता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति हो जाए, सबसे ज़्यादा बंगला मेरे पास हो, सबसे ज़्यादा कारें मेरे पास हो, सबके पास मेरे मानने वाले ज़्यादा हो। और सतोगुण जब आता है वो क्या कहता है कि मेरे पास जो है मैं बांटूं, मेरे जैसे सब हो जाएं, मैं अपने पास अपने लिए कुछ भी नहीं रखूं, मैं क्या करूंगा, औरों को देकर जाऊंगा, अभी बांट कर जाऊं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है। वो कैसे आएगी? इसी प्राणायाम से। जो आप प्राणायाम कर रहे हैं ना, इसी प्राणायाम से आपको लगेगा। देखो मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मुझे 35,000 किराया भाड़ा आता है। क्या आता है? घर वालों को नहीं देता हूं,
एक डॉक्टर को पढ़ाता हूँ जिसमें महीने का 10,000 खर्चा है, उन पे करता हूँ। हरड़ में ज़मीन है, वहाँ में 3 वर्कर है, उन पे 10-12 हज़ार खर्चा करता हूँ। बाकी जो बचता है आश्रम में जो टूटे फूटे यहाँ किसकी काम पड़ जाता है, किसको मकान लेना है, कोई बीमार है, उसी पे खर्चा करता हूँ। अपने लिए नहीं रखता हूँ, एक पैसा भी हमारा बैंक में नहीं है। तो क्या होगा, वो किससे आएगा? ये जो आप चमत्कारी परिणाम कर रहे हैं ना, इससे आपके जीवन में चमत्कार आएगा। चमत्कार अगर लाना चाहते हो आप तो आधा घंटा सुबह को, आधा घंटा शाम को बैठकर मेडिटेशन में बैठ जाएं। ऐसा बस सब लोग कहते हैं जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो ध्यान नहीं लगता है। ध्यान कैसे लगेगा? जब भी आप मन शांत नहीं होगा तो मन लगेगा ही नहीं। तो कम से कम हम रोज 15 मिनट, आधा घंटा, उससे क्या होगा, मेडिटेशन से क्या होगा कि आपको जो कोई दुखी करता है, अभी बहुत लोग क्या बोलते हैं, हमारी जेठानी ने दुख दे दिया, सास ने दुख दे दिया, बहू अच्छी नहीं है, देवर अच्छा नहीं है, आपको लगेगा फिर सब अच्छा है। एक छोटा सा उदाहरण है उसका। क्या उदाहरण है? भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को भेजा कि उल्लास अपना ये दिल्ली अस्तिनापुर कहते थे उनको, वहाँ से एक गलत आदमी ढूंढ कर ले आओ। तो वो पूरा दिन सुबह को जब निकला, रात को लौट के आया, महाराज यहाँ तो हस्तिनापुर में एक भी गलत आदमी नहीं है। और फिर सुबह को दूसरे दिन दुर्योधन को भेजा कि यहाँ से तुम्हें अच्छा आदमी ढूंढ कर लाओ। तो सुबह को रात को लौट कर आया, यहाँ एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला उसको। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी आप ये सातों गुण की वृत्ति आपकी बन जाएगी, आपको एक भी आदमी गलत नहीं दिखेगा, सब में वो ईश्वर दिखने लगेगा, सब अच्छे दिखने लगेंगे, आपके मन में किसी के लिए गलत विचार नहीं आएगा। ये कैसे होगा? ये हमारे चमत्कारी परिणाम से होगा। तो हम करें, रोज इस क्रिया को करने से हमारा मन शांत होगा, सत्य गुण की वृद्धि होगी, ईश्वर की ओर बढ़ने लगेंगे और अपना जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा है उससे मुलाकात हो जाएगी। और दिन भर आप आनंद में, इतना आनंद में रहेंगे, आप सोचेंगे कि हमने जीवन में सोचा ही नहीं था। मैं पूरा दिन, मुझे इतना काम रहता है, फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ। पूरा दिन आनंद में रहता हूँ। क्यों? किस कहाँ से मिला है? जैसे आप कर रहे हो वैसे मैं भी किया और मुझे भी मिला। तो मैं कहता हूँ आप लोगों को भी उसी तरह मिलना चाहिए। आप लोग को भी दिन भर शांति में रहें। कितनी भी कठिनाई आए, आप ऐसा नहीं समझो कठिनाई है, कुछ भी नहीं है। जब चींटी पहाड़ पे चढ़ती है ना, उसको ऐसा नहीं लगता है पहाड़ है, उसकी हिम्मत रहती है, अपने आप चढ़ती जाती है। तो आप लोग को भी हिम्मत करेंगे। ओम विश्राम विश्राम। अभी आगे ज़्यादा न बोलकर, दयाल भाई आपको रोज़ कराते हैं, उनको ही देता हूँ कि आगे क्या करा, जो जो उनको समझ में अच्छा आए। आखिरी दिन में बहुत अच्छा कराएं, आप लोगों को अच्छा लगे। और हमेशा दयाल भाई को याद करते रहें कि भाई इसने ऐसा सिखाया था, और याद करेंगे तो उस दिन आपको घर में याद आएगा। और रोज़ सुबह को नहीं यहाँ आते हैं तो करने लगेंगे। और हमारी इन दीदियों को नमस्कार है, इस कार्य को आगे बढ़ाती रहती है। और कभी कभी दयाल भाई को बुलाते हैं, अच्छा है कि उसके लोगों को नई नई बातें समझने को, सीखने को, करने को मिलती है। धन्यवाद। बस अपना आसन खोलें, पाँव को थपथपाएं, पैरों को क्रॉस करें, घुटनों में मूवमेंट, खूब जोर से घुटनों को हिलाएं। वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में पैरों को खोल दें इस प्रकार, हाथ ऐसे रखेंगे, ऊपर जाएंगे सांस भरना है, नीचे आएंगे सांस छोड़ना है, नाक से भरना है, नाक से छोड़ना है। लेकिन माइग्रेन वाले, सरदर्द वाले नाक से बढ़ेंगे और नीचे आते टाइम ऐसे मुंह से छोड़ेंगे, ऐसे करके छोड़ेंगे। चालू रखें। विश्राम, ताकत से ज्यादा न करें। अब एक क्रिया करेंगे गुस्सा कम करने के लिए।
दिमाग को ठंडा रखने के लिए। हाथों की उंगलियों को फैला के रखें पूरे सर पे। जब क्रिया करेंगे उंगलियों का प्रेशर सर पे आएगा। सांस छोड़ते हुए दोनों को नहीं मिलाएं, सांस भरते हुए वापस करते रहें। उंगलियों का प्रेशर आना चाहिए। विश्राम। ये 15 दिनों में इतनी सारी क्रियाएं हुई हैं, प्राणायाम हुआ है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे हमको डेली रूटीन में क्या करना है। डेली रूटीन में जैसे हमारे दादाजी कहते हैं, प्राणायाम तो आपको रोज करना ही है, क्योंकि प्राणायाम से 80 से 90% बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका। उसके बाद जो आधा घंटा आपको मिलता है, कभी लेटने की क्रियाएं, अपना टाइम टेबल बना के रखें। कहीं भी हो, किसी सेंटर में हो, घर में हो, तो टाइम टेबल बना के रखें। एक दिन लेटने की, एक दिन खड़े होने की, एक दिन ये वज्रासन में क्रियाएं कर रहे हैं, एक दिन सूक्ष्म क्रियाएं। प्राणायाम और सूक्ष्म क्रियाएं जो पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करते हैं, पैरों को, और जो हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं, ये आपको डेली करनी है। और कोशिश करके सुबह को उठ के बिस्तर पे सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और अग्निसार करेंगे। घुटनों को खोलें, हाथ इस प्रकार उल्टे रखेंगे। एक बोलने पे सांस भरना है, 2 बोलने पे जीभ यहाँ तक निकाल के पेट को अंदर बाहर करना है, आंखें आसमान की ओर। इससे पेट के रोग ठीक हो जाएंगे। सांस भरें, 2, और एक बार फिर से करेंगे। सांस भरें, 2, जीभ को बाहर से गोल घुमाए, उल्टा सीधा। अंदर से गोल घुमाए, 3 बार उल्टा, 3 बार उल्टा। जो रस तैयार हुआ उसको पी जाएं, पाचन शक्ति बढ़ जाएगी। कुछ नुस्खे जो रह गए हैं, जो प्रॉब्लम्स लिख के दिए हैं, जो लिखना चाहते हैं, बाल काले करने के लिए। रोज जैतून खाएं, अमरूद खाएं। 2 साल के अंदर जो सफ़ेद बाल हैं थोड़े थोड़े काले होना चालू हो जाएंगे। बाल काले करने के लिए हल्दी, आंवला, त्रिफला, ये तीनों रात को लोहे की कढ़ाई में भिगो के रखें। हल्दी, आंवला, त्रिफला लोहे की कढ़ाई में भिगो के रखें। सुबह को वो सूख जाएगा, थोड़ा पानी डाल के छुरी से निकालें, उसका लेप लगाएंगे। आधा घंटा 1 घंटा लेप लगाएंगे तो उससे बाल काले होना चालू हो जाएंगे। बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? मेन उसमें जड़ में जाएं। ये पित्त की वजह से, गर्मी की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं, बाल जड़ते हैं, या पिंपल्स है, स्किन की बीमारियां हैं, लेडीज़ प्रॉब्लम है। तो पित्त को दूर कैसे करना है? जितना पानी दिन में आप पीते हैं उसका चौगुना लें। अगर 1 मटका पानी पूरी फैमिली आपकी पीती है तो 4 मटके का पानी लें, उसको इतना गर्म करें कि चौथा ऐसा हो जाए, मतलब 1 मटका ही हो जाएगा। यह पानी आपके लिए अमृत के समान है, दवाई से ज़्यादा काम करेगा। अगर वात की बीमारियां हैं, जोड़ों में दर्द है, अर्थराइट्स है, हड्डियों की बीमारी है, तो पानी डबल लें। 1 मटका पानी पीते हैं तो 2 मटके का पानी लें, उसको इतना बॉयल करें कि आधा हो जाए, 1 मटका हो जाए। उसको थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में पिएं। अगर कफ है, कफ बलगम है, खांसी है, और मोटापा भी कफ की वजह से होता है, तो उसके लिए आपको 8 गुना पानी लेना है। 1 लीटर पानी लेते हैं तो 8 लीटर पानी लें, उसको इतना गर्म करें, बॉयल करें कि 1 लीटर हो जाए। वो पानी थोड़ा थोड़ा करके पिएं। पित्त की तकलीफ है, बाल जड़ते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं, तो चाय, काफ़ी, अचार, खट्टी चीज़ें, मसाले की चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। नारियल का पानी पिएं। हल्दी, आंवला, त्रिफला इक्वल तीनों रात को लोहे की कढ़ाई में भिगो के रखें। वो सूख जाएगा। रात को सुबह को पानी थोड़ा लगा के छुरी से निकाल के बालों में लगाना है। बच्चों को ताकत के लिए क्या करना है? 2-3 मुनक्का, 2-3 खजूर
दूध में बॉयल करके खिलाएं। अगर नहीं तो 1 चम्मच शुद्ध घी दूध में डाल के दें तो भी उतना ही फायदा पड़ेगा। गाय का शुद्ध घी 1 चम्मच डाल के दें दूध में, उतना ही फायदा पाएगा। बनाना शेक पिलाएं, वजन बढ़ाना है तो केले की शेक, आम की शेक, बनाना खिलाएं, खजूर खिलाएं, उससे वजन बढ़ता है। चाय की आदत कैसे छोड़नी है? जो आदत छोड़ना चाहते हैं छोड़ नहीं सकते, हाथ ऊपर करें। कितने हैं? बहुत सारे हैं। आज कौन चाय पी के आए? हाथ ऊपर करें। बहुत गलत करते हैं, चाय पी के प्राणायाम करते हैं तो इतना आपको फायदा नहीं होता है। चाय कैसे छोड़ना है? एक तो ऐसा सोचें कि सिर्फ आज नहीं पीना है, बस ये सोचें, कल का कल सोचेंगे, आज नहीं पीना है। दूसरा उपाय है कैडबरी इक्लेयर या चॉकलेट, जिसकी चाय से टेस्ट मिलती जुलती है, मुंह में डाल के रखें तो भी आपकी चाय की आदत कम हो जाएगी। तीसरा उपाय है कम करते जाएं। 4 कप है तो 2 कप करें, 2 कप को 1 कप करें, 1 कप को आधा कप, धीरे धीरे। एक ही दिन में नहीं कर सकते तो धीरे धीरे कम करते जाएं। और बहुत सबसे अच्छा उपाय जो मैं हमेशा बताता हूँ, 4-5 चाय अच्छी बनाएं, उसमें चाय पत्ती डालें, शक्कर डालें, नमक डालें। जब खुशबू अच्छी आए चाय की, उसको नाली में डाल दें थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, ये 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करेंगे, चौथे दिन आप चाय नहीं बनाएंगे, अपना नुकसान नहीं करेंगे। दुकान में भी अगर चाय की आदत कम करनी है तो इस प्रकार 5-6 चाय अच्छी सी मंगाएं होटल से, नाली में डाल दें। 2 दिन 3 दिन करेंगे फिर चाय नहीं मंगाएंगे। आयुर्वेदिक चाय हमारे आश्रम में मिलती है, तो आयुर्वेदिक चाय जो मिलती है वो पी सकते हैं। वो जो आयुर्वेदिक चाय आश्रम से मंगाएंगे वो बुखार के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए भी आपको फायदा करेगी। चाय कौन सी पीनी है आपको मैं बताता हूँ। उसमें शक्कर निकाल लें, शक्कर नहीं डालें, दूध भी नहीं डालें और चाय पत्ती भी नहीं डालें। गर्म पानी उसको चाय समझ के पिएं। और नशे की आदत भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं। किसको पीने की आदत है तो विस्की की 1 बाटल जो पीता है लेके आए, वॉश बेसिन में थोड़ा थोड़ा करके डाले, ऐसे आंखों के सामने पिक्चर आनी चाहिए मैंने कैसे उसमें डाली है। तो दूसरी बाटल लाएगा क्या जो गिराएगा? तो तुलसी के पत्तों का फायदा बताएं। तुलसी और हल्दी के पानी मिला के पीने से हार्ट की तकलीफ ठीक हो जाती है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी। नहीं, पानी बॉयल करके उसमें हल्दी डालें थोड़ा और तुलसी के पत्ते डाल दें, वो पानी पिएं, उससे हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। माइग्रेन के लिए, जिनको सर दर्द है, माइग्रेन है, तुलसी के 8 पत्ते दिन में 4 बार चबाएं।